हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों आज हम इस सेशन में क्या बात करने वाले हैं? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम नवोदय विद्यालय यानी कि एनवीएस का आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ें बात कर लेते हैं जिससे कि आपके पेपरों में थोड़ी सी आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों आप सभी ने ये तो ज़रूर किया होगा अपने समय में, यानी कि स्कूल टाइम्स में हम ये ज़रूर करते हैं। टीचर से मतलब पेपर से पहले ये ज़रूर पूछते हैं कि हमारे पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हम सभी जरूर करते हैं, यानी कि आपने भी किया है, ये मैंने भी किया है, हर स्टूडेंट ने किया है। तो चलिए इस बार हमने सोचा कि स्टूडेंट के पेपर होने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर ली जाए। ठीक है, तो बच्चे मैं आप लोगों को जो बात करूंगी वो एनवीएस के जर्नल अवेयरनेस के पेपर के बारे में बात करूंगी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया कौन कौन सा होता है या कहाँ से ये सारी चीज़ें मैक्सिमम पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो सबसे पहले मैं जर्नल अवेयरनेस की ही बात करूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं पढ़ाती ही जनरल अवेयरनेस हूँ, तो इसीलिए जनरल अवेयरनेस की ही बात करूँगी। तो सबसे पहले गाइस यहाँ आता है कि इंडियन हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखा जाए, इंडियन हिस्ट्री का जो एरिया देखा जाए, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से यानी कि जो भारतीय इतिहास है वहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो 2 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? भैया पेपर मैडम ने तो बनाया नहीं है, पर हाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरिया बता सकती हूँ, है ना। वो इम्पोर्टेंट एरिया होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि जो आधुनिक इतिहास है वहाँ का एरिया आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें भी क्या इम्पोर्टेंट होता है, अधिकांश रूप से आपको रिवॉल्ट जो पूछा जा, रिवॉल्ट 1957 से आपको अधिकांश रूप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो रिवॉल्ट वाली चीज़ें और साथ ही साथ मतलब 2021 से लेकर 1921 से लेकर 1947 का जो पीरियड रहा है, यहाँ से अधिकांश रूप से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब ये मत कहिएगा कि मैडम ने तो ये पूरा सवाल बता दिया। मैम ने आपको एक एरिया इंपॉर्टेंट बताया कि कहाँ से आपको अधिकांश रूप से एरिया वाइज चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की। तो देखिए, बुक्स एंड ऑथर तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये रिलेट करता है कि कहाँ से आपको कुछ हिस्टोरिक बुक भी पढ़नी चाहिए, यानी कि जो इतिहास के प्रश्नों से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि आईने बरूनी ठीक है, तो बरूनी किताब किसने क्या, ये सारी किताबें कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट फेमस बुक आजकल अधिकतर पेपर में देखने के लिए मिली है, जैसे कि युग पुरुष, या जो रिसेंट में बुक अभी लॉन्च करी गई हैं या फिर किसी को बड़ा नेशनल अवार्ड मिल गया है, तो वो बुक्स भी आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। युग पुरुष किसके द्वारा वो करी गई? तो रमेश पोखरियाल, कोई हमारे देश के जो मंत्री हैं उनके द्वारा कोई बुक वो करी गई है, मतलब लिखी गई है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूज़ में कोई बुक बनी हुई है, किसी को बुकर प्राइज़ मिला है, तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक बुक काफ़ी पे एग्जाम में पूछी गई, जैसे कि एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर बुक इसलिए पूछी जाती है, इस तरीके कैसे पूछ लेता है कि ये जो किताब मतलब ब्रिल लैंग्वेज में इनमें से कौन सी किताब लिखी गई है। तो एग्जाम वॉरियर वैसे तो नरेंद्र मोदी जी की बुक थी। ठीक है, इसे ब्रिल लैंग्वेज में भी अब छापा जा चुका है, यानी कि जो नहीं देख सकते स्टूडेंट, ठीक है, आई मीन जो लोग नहीं देख सकते यानी कि ब्लाइंड पीपल्स हैं, अब वो भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय मतलब राष्ट्रीय जो आप आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे विद्रोह हैं। ठीक है, संथाल विद्रोह है, या फिर आपका कह दो क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को छेड़ दिया था हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने मुंबई से कांग्रेस समिति के एक सत्र में ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट छेड़ दिया था। ठीक है, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो था ये बेसिकली ब्रिटिश सरकार का की समाप्ति के आह्वान के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, तो मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी यानी कि ब्रिटिश शासन था, उसके आह्वान के लिए बेसिकली ये मूवमेंट
स्टार्ट कर दिया गया था। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। किसी दिन बैठ के मैं इंपॉर्टेंट आपको मूवमेंट करा दूंगी एक आध दिन में ही, और वो आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा वहाँ से। अवार्ड एंड ऑनर्स, ये कंप्लीट जो होता है ये करंट पर बेस होता है, यानी कि करंट में अगर किसी को कोई अवार्ड्स मिले हैं तो वो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट जो रहेगा ये जो बेस्ड रहेगा, कंप्लीट किससे बेस रहेगा, तो ये कंप्लीट करंट पोजीशन से बेस रहेगा, जो भी करंट में मिले हैं उन सभी से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रीवियस 3 मंथ के अंदर जितने भी आपको मिले। ठीक है, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान का द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकांश रूप से पूछा जाता है, गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, तो गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा था। सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ जो मतलब वो किया गया था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1974 से लेकर 1978 तक चली है। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना का ये भी पूछ सकता है कि भारत में ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 साल ना चलकर सिर्फ 4 साल चली है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 5 साल ना चलकर सिर्फ और सिर्फ 4 साल चली थी। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, गरीबी हटाओ के बारे में भी बात कर सकता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान भारत ने अडॉप्ट की थी। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान अडॉप्ट किया गया था, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चला था। साथ ही साथ याद रखिएगा इसे पीसी महालोनोविस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज द पीसी महालोनोविस मॉडल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे आता है, बजट से तो हो गया, जर्नल पॉलिटी। भैया पॉलिटी से तो प्रश्न अधिकांश रूप से अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं, और उसमें भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 19 और 15 एक जैसे लगते हैं। 19 में 19 भी इंपॉर्टेंट है वैसे। 17 और 15 एक जैसे लगते हैं, अस्पृश्यता से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है, और 15 जो है वो हर तरह के भेदभाव से संबंधित है। 19 राइट टू स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ से अनुच्छेद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अनुच्छेद की है। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसेंटली पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में जो भी करंट घटे हैं वो आपको एक बार देखने पड़ेंगे। भैया ये तो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो पीछे आए हैं वही आपको पूछ सकता है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया हो जाता है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए डिमांड एंड सप्लाई का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिमांड और एक मार्केट पढ़ लेना, मार्केट का जो एरिया है ये कंप्लीट 1 नंबर देके जाता है अगर पेपर में आ जाए तो। छोटा सा एरिया है मार्केट का। ठीक है, पूरा का पूरा 1 नंबर फ्री में ऐसे करके ऐसे बांट के जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मार्केट का एरिया आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो साथ ही साथ गाइस डिमांड एंड सप्लाई का एरिया पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एरिया देख लेना, दैट इज मुद्रास्फीति। अगर आप मेरी क्लास देखें तो ये सब मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति, और एक टर्म काफी ज्यादा पूछी गई है आपके पेपर में, दैट इज स्टैगफ्लेशन। एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, दूसरी इकोनॉमी डाउन, बेकार हो गई है ना। तो स्टैगफ्लेशन से भी क्वेश्चन आपके अधिकांश रूप से पूछे गए हैं। इसके साथ इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, उनके हेडक्वार्टर क्या क्या हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कैपिटल ऑफ द इंडिया, ठीक है, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ साइंस के इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन होते हैं। आपकी मैम ने बहुत ज़्यादा साइंस आपको पढ़ा दिया, आप बिल्कुल जानते होंगे। प्रियंका मैम आपके लिए साइंस स्पेशलिस्ट हैं यार। ठीक है, उनसे अच्छा साइंस कौन पढ़ा सकता है, तो आपको वहाँ पे भी चीज़ें कराई होंगी उन्होंने। साइंस की, टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट से आपको अवार्ड के बारे में पूछता है कि कौन सा अवार्ड किस स्पोर्ट में दिया जाता है। एब्रीवेशन, ठीक है, तो ये एब्रीवेशन 100% अनप्रेडिक्टेबल होती हैं अधिकांश रूप से। याद रखिएगा आपको एब्रीवेशन अगर पूछ सकता है तो मॉनेटरी पॉलिसी की पूछ सकता है एब्रीवेशन। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की भी पूछ सकता है एब्रीवेशन। और साथ ही साथ आपको जो करंट योजना बनी है ना अभी, जैसे कि मुद्रा, MUDR, मुद्रा क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, पूछ लेगा डी किस चीज को डिनोट करता है।
कंट्रीज एंड कैपिटल, कंट्री और उनके कैपिटल्स पूछ सकता है। तो भाई ये तो इसका एक ही छोटा सा ट्रिक ये होता है कि जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ें, जिस भी कंट्री का नाम आता है उसके कैपिटल और करेंसी वहीं पे डन कर डालें। तो ये एक छोटा और बेहतरीन ट्रिक होता है। बाकी सभी कंट्री तो हम एक बार में नहीं कर सकते। सो वेल गाइस, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक एनालाइज था, जिसको हमने क्वेश्चन देखे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन अधिकांश रूप से पूछ लेता है, और वो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अगर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ही टाइम बचा है, पर लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर अब बचा है तो कर पाओ तो ज़रूर करके जाना पेपर में, कहीं ना कहीं कुछ नंबर आपके इंश्योर हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ तक मैं अभी से यहीं पे ओवर करूँगी, और थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। अगली क्लास में मुलाकात होगी, और बाकी डेली पीजीटी टीजीटी की क्लास चली रही है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी रिजल्ट ग्रुप है, मेरी क्लास एवरीडे 1 बजे यानी कि दोपहर 1 बजे होती है। तो आप डेली मेरे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और बाकी सभी स्टूडेंट्स, हम सभी आप सभी अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वहाँ पर हम लोग आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगली क्लास में मुलाकात होगी, अगले टॉपिक में मुलाकात होगी, और एक बहुत ही अच्छे से सेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर।